हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9, 10 मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आमतौर पे हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनको क्रैक करना एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है, जिसमें पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है जो आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर छोड़ा था और मैंने कहा था कि आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। आज की वीडियो को भी हम इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे क्वेश्चन की टाइप समझनी है कि सर ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, अगर आप टाइप समझ लेते हो और आप ये देख पाते हो कि सर ये पर्टिकुलर एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और आमतौर पे इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। तो देखना बहुत ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। सी दिस। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 89x प्लस 91y इक्वल्स टू 449। ठीक है जी, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है वो है 91x प्लस 89y इक्वल्स टू 451। आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। नाउ अब मुझे समझना क्या है, देखो आपको अपनी दो खूबसूरत आंखों से ये देखना होगा कि यहां पर हमें एक चीज नजर आ रही है। वो क्या नजर आ रही है कि सर यही 89 यहाँ पे रिपीट हो रहा है और यही 91 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है, देखो जहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि सर a1x प्लस b1y राइट इक्वल्स टू c1। साथ ही साथ अब मैं क्या बोलूंगा, सर b1x प्लस a1y इक्वल्स टू c2। कहने का मतलब क्या है कि सर ये वाला a1 यहां आ गया और ये वाला b1 यहां आ गया। ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब एक ट्रेडिशनल तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो देख लेते हैं। सर ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि अगर मुझे इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं ये करने वाला हूं कि सर सबसे पहले इसका 89 और इसका 91 दोनों को सेम करेंगे। इसका 89 और 91 सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 91 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 89 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, ताकि मेरा आंसर आ जाए। बहुत लंबा तरीका है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। थोड़ा आसान कर लेते हैं। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। किसको, इसको ना इसको। यह है मेरी इक्वेशन नंबर 1 और यह है मेरी इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब देखना आगे हम क्या करने वाले हैं, विच इज दो लाइनें करेंगे, एक यहां पे एक यहां पे, दो तरीके से सॉल्व कर, दो चीजें देखेंगे एक साथ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सी दिस। नाउ सर बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। यहां लिखूंगा ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक तरफ मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूंगा और दूसरी तरफ दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। दैट मींस ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या फिर हाँ 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है भाई, करे ओके। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है मैं 2 को ऊपर लिखूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रॉम के केस में हम नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, याद रखना इस चीज को। तो मैं क्या लिखूंगा, सर 91x प्लस 89y इक्वल्स टू 451। अच्छा, और सर 89x प्लस 91y इक्वल्स टू 449। लगा दे एलिमिनेशन मेथड यहां पे। सी दिस। एलिमिनेशन मेथड से सर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि साइन चेंज करेंगे। यहां साइन चेंज हो गया तो 91x माइनस 89x यानी कि 2x। सर 89y माइनस 91y यानी माइनस 2y इक्वल्स टू 451 माइनस 449 इज 2। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, राइट। नाउ 2 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो x माइनस वाई आ गया मेरा 1। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं यहां पे। अब देखना बहुत ध्यान से, यहां मैं क्या करूंगा, सी दिस। देखो और एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि 91x प्लस 89y इक्वल्स टू 451।
प्लस, इस बार प्लस करेंगे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। 89x प्लस 91y इक्वल्स टू 449। देखो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 180x, क्या 180x प्लस 180y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 4 4 800 900 900, राइट। कॉमन लेते हैं एक बार, देखते हैं बहुत ध्यान से, सी दिस। अगर मैं 180 यहां से कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, 180 x प्लस वाई इक्वल्स टू 900, राइट। अगर ये 180 जो मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, सी दिस, x प्लस वाई इक्वल्स टू 900 अपॉन में 180, जो काटेंगे तो मुझे मिलेगा 5। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। आगे देखना बहुत ध्यान से, तो मैं क्या बोलूंगा सर, x प्लस वाई आ गया मेरा 5 और x माइनस वाई आ गया मेरा 1। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं, एक इक्वेशन को लूंगा इक्वेशन नंबर 3 और एक को लूंगा इक्वेशन नंबर 4, राइट। यानी कि ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 3 और ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब मैं फिर से इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ऑन एडिंग, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। देख लेते हैं एक बार, तो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं, मुझे क्या मिलेगा देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। x प्लस एक्स हो गया मेरा 2x, y माइनस वाई गया इक्वल्स टू 6। अच्छा, अगर मेरा 2x बराबर आ रहा है 6 के, इसका मतलब x होगा मेरा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे चले। नाउ अगर मेरा x 3 है तो मैं किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूं, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे इक्वेशन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, ऑन पुटिंग, मेरे साथ साथ लिखिएगा, ऑन पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4 में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 4 क्या थी मेरी सर, इक्वेशन 4 थी मेरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, लेकिन x है मेरा 3, तो सर 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सर माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 3, सर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, यानी सर y इक्वल्स टू 2। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है, समझ में आ गई आपको। चले आगे, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है। इस क्वेश्चन की टाइप को हम क्या बोलते हैं सर, ए एक्स और बी वाई, ए वन एक्स और बी वन वाई वाले केस में अगर मेरा जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या हो, वो दोनों केसेस में सेम आ जाए, ठीक है, मेरे कोफिशिएंट सेम हो लेकिन जस्ट एक दूसरे के क्रॉस हो, ठीक है, तो हम ये टेक्निक यूज करेंगे विच इज, पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्टिंग इक्वेशंस आएगी उनको भी ऐड कर दो, दैट्स इट, खत्म बात, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तब आते हैं ऐसे क्वेश्चन तब आते हैं जब टीचर विलिंगली चाहता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करो, क्योंकि आमतौर पे एलिमिनेशन मेथड से बच्चे जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो इतना ज्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं मैं, देखो इसको, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम कैसे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना, सी दिस। नाउ मुझे क्या दिया हुआ है सर, एक जगह से क्या किया, कंपनी ने 4 चेयर्स खरीदी है और 3 टेबल्स खरीदी है, जिसका टोटल बजट जो आया है वो आया 1850 रुपए। तो हम क्या करेंगे, लेट करने वाले, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, एक चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है उसको मान लेते हैं एक्स, बी एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज y, राइट, और उसको क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या इक्वेशन बनानी है हमें बहुत ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। विच इज उसने बोला है कि सर 4x प्लस 3y मेरा आएगा 1840, क्या 4x प्लस 3y मेरा आना चाहिए 1850। इतनी बात आई हो आपको क्लियर होगी, राइट, कि सर 4x प्लस 3y आएगा मेरा 1850। आगे चले, साथ ही साथ उसने सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला, उसने बोला कि मैंने 3 चेयर और 2 टेबल खरीदे। सर 3 चेयर और 2 टेबल्स खरीदी है मैंने, वो आ रही है 1300 रुपए की। इतना भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगी बात, इतनी बात क्लियर है आपको, अभी तक क्लियर है सबको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, कमेंट बॉक्स में लिख दो जय माता दी। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, यस, क्या करने वाले हम, देखो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे पास क्या है कि सर ना तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम है ना y के कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट सेम करेंगे हम ताकि मैं क्या लगा सकूं, एलिमिनेशन मेथड, क्या लगा सकूं, एलिमिनेशन मेथड, बहुत बढ़िया। तो कौन सा कोफिशिएंट सेम करे बताओ, ऐसा करते हैं इन दोनों कोफिशिएंट को सेम करते हैं, तो उसको सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना बहुत ध्यान से, यहाँ 4 लिखा है, सर 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 3 का मल्टीपल आ जाए, 3 से, तो इस इक्वेशन को मैं कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई, राइट, और इस वाले इक्वेशन को मैं करूंगा किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, देख लेते क्या आती है। तो इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, बहुत बढ़िया, देखना बहुत ध्यान से। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, क्या देखो, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलता है, वी गेट, देखो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1850, ये इक्वेशन है मेरी, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या बनेगा ये, सर ये बन जाएगा 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 1836 या 54 55 5550, राइट, ओके, ये आ गया मेरा 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 1550, इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब आते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे, इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, क्या, और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, इसको मैं यहां मिटा देता हूं, और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, देखना, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, इक्वेशन 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, बहुत ध्यान से देखना क्या आने वाला है मेरा, सी दिस नाउ, इक्वेशन 2 क्या है मेरी, इक्वेशन 2 थी सर मेरी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। नाउ करें मल्टीप्लाई 4 से, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 4 लिखूंगा और यहाँ 4 लिखूंगा, क्या बन जाएगा ये, सर ये बन जाएगा 4 से 12, 12x प्लस 8y इक्वल्स टू 5200। आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 4, ऑन एलिमिनेटिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, ऑन एलिमिनेटिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, अब मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, रीजन, सर यहां भी 12 है और यहां भी 12 है, ऑन एलिमिनेटिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या मिलता है मैं देख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन 3 को मैं ऊपर लिखूंगा विच इज 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 5550 एंड 12x प्लस 8y इक्वल्स टू 5200, दोनों को एलिमिनेट करते हैं और देखते हैं मुझे क्या मिलने वाला है, देखना बहुत ध्यान से, विच इज यहाँ सब, क्योंकि एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 12x माइनस 12x गया, और यही मेरा प्राइमरी टारगेट होता है कि मेरा एक जो है वेरिएबल वो एलिमिनेट हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए। नाउ 9y माइनस 8y आ गया सर मेरा y, और 5550 माइनस 5200 आ गया सर मेरा 350, तो मुबारक हो आपको, आपको आपका y मिल चुका है विच इज 350, क्लियर है इतनी बात आपको सबको, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, राइट, अब इसी y की वैल्यू मैं पुट करूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो हम किसी इक्वेशन में पुट करूं, मैं ऐसा करता हूं, इसी इक्वेशन पुट करता हूं, ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 350 इन इक्वेशन नंबर 4, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ऑन पुटिंग, या सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो आप, ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 350 इन इक्वेशन 4,
करे पुट, देखना 12x प्लस 8y इक्वल्स टू 5200। 12x प्लस 8 इंटू वाई, वाई है मेरा 350 इक्वल्स टू 5200, राइट। नाउ 12x प्लस 8 इंटू 350 कितना हुआ, देख लेते हैं एक बार। 2800 इक्वल्स टू 5200। इतनी बात क्लियर है, चले आगे, बहुत बढ़िया। तो सर 12x आ गया मेरा, 5200 में से 2800 गया तो मेरा बचेगा ये अपना 28, 38, 48 यानी कि 2400, और x आ गया मेरा 200। तो मेरा आंसर क्या आएगा सर, y आ रहा है मेरा 350 और x आएगा मेरा 200। आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये मैंने आपको स्पेसिफिक कुछ एक आध वर्ड प्रोनाउंस करवाई है, साथ ही साथ जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा कि क्या मेरा a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c, और जो सेकंड इक्वेशन है क्या वो मेरी b1x प्लस a1y की फॉर्म में है। अगर है तो आपने ये समझ लो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रैक करने की ताकत सीख ली है। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें पता चलेगा कि के की वैल्यूज को स्पेसिफिकली कैसे निकाला जाता है, जब आपको बोला जाएगा कि आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। अगली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।